ईरानी हमलों से दहलाए कुवैत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी जानकारी देखिए ये स्क्रीन पर। बहरीन में ईरान का ड्रोन हमला हुआ है। बहरीन में अब ईरान का मिसाइल अटैक के बाद नेक्स्ट पड़ाव आ गया है, जिसमें यूएस नेवी हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है, जो कि बहरीन में मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि यूएस और जिस तरह से इजराइल के बेसिस को टारगेट कर रहा है ईरान, ये साफ संकेत है कि हम आपके उन पूरी स्थिति को जिसके लिए आप तैयार होते हैं युद्ध के लिए, उनको खत्म कर देंगे। यूएस के नेवी हेडक्वार्टर पर धमाका हुआ है बहरीन में। चीख पुकार की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। किसी ने जिसने भी ये वीडियो शूट किया है वो उस वीडियो में ये समझ पा रहे हैं कि एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद वहाँ पर यूएस का जो बेस है, नेवी कमांड हेडक्वार्टर, वहाँ पर ये अटैक किया गया है। बहरीन में भी बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी करने की कोशिश ईरान ने की है। एक और बड़ी खबर आ रही है आपके सामने, हम लेकर आ रहे हैं इस बड़ी खबर को। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच तनाव बरकरार। तेल अवीव पर ईरान का हमला। इजराइल की पहचान राजधानी और तेल अवीव पर ईरान का सिलसिला जो है हमला करने का, वो थमता नहीं दिख रहा है। और देखिए अब आप ये वो जगह देख रहे हैं जहां पर शामियाने लगे हुए हैं, वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, सुनिए और समझिए कि ईरान अब किस तेवर में खड़ा हुआ है। तो तेल अवीव में आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए, पहले आप सुनिए, अगर आपने गौर से ये वीडियो सुना होगा तो पहले सायरन की आवाज़ आती है, यानी कि इस अटैक को लेकर अलर्ट भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अलर्ट पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है, और वो मिसाइल आकर उस इलाके को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। तेल अवीव पर ये ईरान के हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो है, जहां पर देखिए ये ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर लोगों की गैदरिंग होती है, कोई ऐसा ये बैंक्वेट हॉल या फिर ऐसा पार्क हो सकता है, जैसा हमें पहली नज़र में इन तस्वीरों में दिख रहा है, जहां पर लोग इकट्ठे हैं। शाम का वक्त है और जैसे जैसे अब रात गहराएगी, आप ये समझिए कि इन हमलों की इंटेंसिटी ईरान की तरफ से बढ़ेगी। एक और बात यह कि इजराइल को लेकर जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि इस अटैक को लेकर जवाबी कार्रवाई जिसकी शुरुआत खुद इजराइल ने की थी, वो रुकने वाला नहीं है। तो क्या रात का इंतजार किया जा रहा है? मैं इस वक्त मनीष से बात करना चाहती हूँ। मनीष, मुझे ये बताइए कि जो अभी सिचुएशन है जिसमें अभी हम ज़्यादातर विजुअल्स जो देख रहे हैं वो ईरान की तरफ से हुए अटैक के हैं, जो कि अरब देशों से संबंधित है या फिर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों से संबंधित है। अभी आप क्या समझ रहे हैं? इस वक्त 10:40 हो रहा है। जैसे ही 12 बजेंगे या 12 के बाद अगला दिन आएगा, उसमें इजराइल की तस्वीरें, क्या पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा दिखाई दें, ज़्यादा हमलों की जानकारियां सामने आए? क्या आपको लग रहा है इस वक्त? देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल ने शुरू की और उसके बाद से लग रहा है जैसे कि उनकी तरफ से एक चुप्पी आ गई है। मतलब उस तरह से रिएक्ट नहीं किया गया। माना तो यही गया था कि कम से कम अगले कुछ घंटे तक वो दोनों सांस नहीं लेंगे, लेकिन उन दोनों मुल्कों की तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि ईरान उसके बाद से लगातार एक साथ आधे दर्जन से अधिक अरब देशों पर हमले किए जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटजी कहीं कुछ और चल रही है। और जहां तक ईरान के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर जीवित हैं, ईरान के राष्ट्रपति जीवित हैं, ईरान के सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जीवित हैं, संसद के स्पीकर जीवित हैं, NSA अली लाड़ीजानी जीवित हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल ने एक लड़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन शायद उन्हें या तो अंदेशा नहीं था कि ईरान इस तरह से तैयार है, रिएक्ट करेगा, या फिर आज की रात जिस तरीके का हमला उन्होंने प्लान किया है, उस हमले से पहले उसने ईरान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने की कोशिश की है कि देखिए ईरान इतना बड़ा खतरा है, इसीलिए हमें हमला करना होगा। और अब जाकर ईरान पर ज्यादा बड़े हमले अगले कुछ घंटे में हो सकते हैं। लेकिन मनीष देखिए, हम जब तेल अवीव की बात करते हैं, चूंकि आप वहां पर गए भी हैं, तेल अवीव को इजराइल के कहा जाता है कि आर्थिक राजधानी है और वहां पर अटैक हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये है कि ईरान चाहता है कि बहुत ज़्यादा फिनेंशियल तौर पर नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान अरब देशों पर हो रहे हमलों के मुकाबले कम दिखते हैं। इसके पीछे ईरान की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, इसके पीछे दरअसल इजराइल की अपनी तैयारी है। जो इजराइल ने अपने यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा था और जो कि सबसे ज़्यादा
तेल अवीव में मैं कल तो लौट कर आया ही हूँ, तो वहाँ पर जो पूरी तैयारी तेल अवीव में की गई थी और अभी भी जो लगातार इजराइल में मौजूद लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको या फिर मैं कहूँ कि मेरे मोबाइल पर ही जो लगातार वहाँ पर इजराइल में जो बज रहे सायरन का नोटिफिकेशन आता है, तो जैसे ही सायरन होता है लोग बंकर में चले जा रहे हैं और ईरानियन मिसाइल को, ईरानियन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और अभी तक वैसी कोई तबाही की सूचना नहीं आई है जैसा जून में दिखाई देता था। इसका मतलब है कि ईरान के मिसाइलों से इस बार इजराइल ज़्यादा मजबूती के साथ रोकने में सक्षम हो रहा है। तो इसीलिए लगता है कि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका कॉन्फिडेंट है और अगले कुछ घंटे में वो एक बड़ा हमला करने की तैयारी में होंगे।